Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Grammar, chapter number 2, Noun and its kind, page number 14 to 19. Noun and its kinds. Noun मतलब संज्ञा और उसके काइंड्स क्या क्या प्रकार होते हैं, किस किस टाइप की होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके, कितने कितने काइंड के, कितने प्रकार की होती है. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. एज आई टोल्ड यू व्हाट इज़ नाउन इन प्रीवियस चैप्टर. नाउन नेमिंग वर्ड होता है. नेमिंग वर्ड बेसिकली मीन्स नेमिंग वर्ड इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. कोई भी एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग के नाम को हम नाउन बोलते हैं. ओके. इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स. सिंगुलर वन इन नंबर, प्लूरल मोर देन वन इन नंबर. नाउन जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होती है. सिंगुलर मतलब वन और प्लूरल मीन्स मोर देन वन. फॉर एग्जाम्पल, मृत्युंजय इज़ अ गुड बॉय. मृत्युंजय इज़ अ नाउन हेयर क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है, किसी इंसान का नाम है. लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन नेपाल. नेपाल एक जगह का नाम है, सो नेपाल इज़ अ नाउन. पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड. So peacock is a name of the basically peacock is a name of an animal. So peacock is a noun. Ice cream tastes sweets. Ice cream is the name of the thing. So ice cream is a noun. Rose is beautiful. Rose is the name of a thing. So rose is a noun. Kinds of noun we will learn now. Kinds of noun क्या क्या प्रकार होते हैं. Noun के 5 प्रकार we will learn इधर. 5 kinds of noun we will learn. Common noun. Common noun पढ़ेंगे हम. Collective noun, proper noun, abstract noun and material noun. Common noun, its name all things or person of one kind or same class such as woman, girl, town, dog, hospital, etc. Common name मतलब होता है it names all the things or persons. कोई भी commonly बोलना किसी भी चीज़ को, जैसे वुमेन, गर्ल, टाउन, डॉग, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. कलेक्टिव नाउन, इट्स नेम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. कलेक्टिव नाउन ग्रुप होना, ग्रुप में मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का एक ग्रुप होना, बट सेम चीज़ का, सेम थिंग का, सेम पर्सन का, सेम प्लेस का, सच एज फ्लॉक, पैच, पैक, पंच, ड्रॉप एक्सेट्रा. प्रॉपर नाउन होता है इट नेम्स अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस सच एज दिल्ली, यमुना. प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर किसी चीज़ का नाम, जैसे पर्सन, प्लेस हो या कोई भी एनिमल या थिंग का नाम हो, जैसे यमुना हुआ, दिल्ली, कलर, प्रतिभा, पटेल, नंदिता एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट नेम्स अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट सच एज हैप्पीनेस, पेन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसमें हमें क्वालिटी पता चले, स्टेट पता चले, मीन्स फीलिंग्स पता चले कि वो हैप्पी है, यंग है, रिस्पेक्ट है, वो किस टाइप से है. मटेरियल नाउन, इट नेम्स अ थिंग्स लाइक मटेरियल, सब्सट्रैक्ट और इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स सच एज. मटेरियल नाउन मतलब इंग्रेडिएंट्स जो उसमें सामान डलता है चीज़ों में, जैसे शुगर हुआ, सैंड हुआ एक्सेट्रा. कॉमन नाउन, इट स्टैंड्स फॉर ऑल थिंग्स और पर्सन ऑफ one kind or same class. It does not start with a capital letter when used in the middle of the sentence. Common noun होता है कोई भी all things, कोई भी चीज़ें या कोई भी person के नाम को एक kind के, एक ही class के, एक जैसे ही कोई भी चीज़ का नाम लेना. It does not start with the capital letter. जब मिडिल में हम लोग बीच में सेंटेंस के यूज़ करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते कॉमन नाउन को. फॉर एग्जाम्पल, जैसे चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड. सो हेयर चिल्ड्रन मतलब बच्चे, कोई भी बच्चे कॉमन चीज़ है और प्ले ग्राउंड भी कॉमन है, तो चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड जो है दोनों इसमें नाउन है. नंबर 2, लॉयर्स एडवाइज देयर क्लाइंट्स. सो लॉयर मतलब वकील, क्लाइंट्स मतलब जो उसके क्लाइंट्स होते हैं वो. सो लॉयर एंड क्लाइंट्स आर नाउन इन दिस sentence. Collective noun.
It stands for a group of similar things, person or place. It too does not start with a capital letter when used in the middle of the sentence. Collective noun मतलब कोई भी ग्रुप होना, सिमिलर चीज़ का, पर्सन या प्लेस का कोई भी ग्रुप होना, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ का ग्रुप होना, कोई भी चीज़ का, कोई भी इंसान का या जगह का, और ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता जब हम भी किसी भी सेंटेंस के बीच में से यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पैक ऑफ डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फ्लीट ऑफ कार्स. सो पैक इधर हो गया, मतलब डॉग जो होते हैं कुत्तों का झुंड भाग रहा है कार के पीछे. सो पैक इधर हो गया, पैक ऑफ डॉग हो गया इज़ अ कलेक्टिव नाउन. द ऑडियंस हर्ड हिम पेशेंटली. सो ऑडियंस मतलब ऑडियंस होता है वर्ड, बहुत सारे लोग कोई भी चीज़ जैसे देख रहे होते हैं, मैच देखने जो आते हैं वो सब जो लोग देखने आते हैं वो ऑडियंस होते हैं. सो ऑडियंस इज़ अ कलेक्टिव नाउन हियर. नाउन प्रॉपर नाउन. It stands for a particular person, place or thing. It begins with capital letter both in the beginning and the middle of a sentence. Proper noun मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. और प्रॉपर नाउन जो होता है ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, अगर हम बीच में किसी भी सेंटेंस के मिडिल में यूज़ करें तो भी, और अगर स्टार्टिंग में यूज़ करें तब भी. फॉर एग्जाम्पल, जयपुर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी. सो जयपुर मतलब एक जगह का नाम है, सो वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह का नाम दिया है. द कुरान इज़ अ होली बुक. सो कुरान इज़ अ प्रॉपर नाउन क्योंकि कुरान एक बुक जो है, होली बुक है, एक मोहम्मडन्स की कुरान बुक होती है, उसके बारे में है सेंटेंस में. सो कुरान इज़ अ प्रॉपर नाउन क्योंकि पर्टिकुलर एक बुक के बारे में बताया, राइट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. It stands for a quality, state and concept of a person or things. जिस सेंटेंस में या जिस चीज़ से आपको क्वालिटी पता चले कि वो चीज़ कैसी है, किस टाइप की है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. अनलाइक अदर काइंड्स ऑफ नाउन, इट कैन नॉट बी सीन, टच्ड बट ओनली फेल्ट, मतलब हम उसे फील कर सकते हैं. ओनली फीलिंग्स जिससे क्वालिटी पता लगे उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ हियर इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द डेप्थ ऑफ दिस वेल इज़ अराउंड 100 feet. जो गहराई है इस कुएँ की वो 100 feet है. सो डेप्थ मतलब गहराई, आप नाप नहीं सकते उसे, वो बस एक राउंड ऑफ में बताया गया है कि वो इतने फिट लंबा होगा. सो डेप्थ इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Material noun, it stands for things non-living like material, substrate and ingredients for making things. Material noun होता है non-living things, कोई भी जो जीती जागती चीज़ नहीं होती, कोई भी material, कोई भी ingredients जो किसी चीज़ में डालते हैं. A chair is made up of wood. So here wood is a material noun. Coffee is made up of water, sugar, powdered coffee seeds and milk. So water, sugar, powdered coffee seeds and milk is a material noun here. Countable and uncountable noun. Countable noun और uncountable noun होती हैं वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिनको काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल बोलते हैं. सम नाउन कैन बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर. कुछ नाउन को हम नंबर में काउंट कर सकते हैं. दे आर सेड टू बी काउंटेड काउंटेबल नाउन, उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं. वाइल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. जैसे कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है. कॉमन नाउन चिल्ड्रन हुआ, ये कॉमनली जिन चीज़ का होता है उनको हम काउंट कर सकते हैं. कलेक्टिव को भी हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने सारे ग्रुप्स ऑफ थिंग्स हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं. वाइल प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते. काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं. जैसे 1 man, 5 man, 1 class, 2 class, 1 country, many country, 1 term, 2 term, एक्सेट्रा, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं.
अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया, एशिया, हैप्पीनेस खुशी, एंगर गुस्सा, शुगर, राइस, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो इनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, हिंदी में हम एक वचन और बहुवचन बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल नाउन को। सिंगुलर नंबर्स ऑफ नाउन स्टैंड फॉर एनीथिंग वन इन नंबर। सिंगुलर नाउन मतलब वो नाउन जो एक नंबर से स्टार्ट होती है, मतलब एक नंबर की कोई भी बात हो, अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं तो उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। इट एक्सप्रेस द नेम ऑफ सिंगल और वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसमें नेम आ जाता है किसी भी एक चीज़ का नाम, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का। जैसे टीचर इज टीचिंग, टीचर मतलब एक टीचर, राइट। सो द बॉय इज सिंसियर, बॉय एक हो गया। प्रैक्टिकल फाइल इज ऑलमोस्ट फुल, प्रैक्टिकल फाइल मतलब एक फाइल की बात हो रही है, तो ये तीनों जो हैं इसमें नाउन है, सिंगुलर नाउन। प्लूरल नंबर ऑफ नाउन स्टैंड्स फॉर एनीथिंग मोर देन वन इन नंबर। प्लूरल नाउन मतलब वो चीज़ जो मोर देन वन नंबर होती है, एक नंबर से ज़्यादा होती है। इट एक्सप्रेस नेम ऑफ मल्टीपल और मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट मीन्स कोई भी मल्टीपल बहुत ज़्यादा चीज़ होना, या एक पर्सन का, एक जगह का, एक थिंग के नाम को हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स आर टीचिंग, सो टीचर्स आ गया, टीचर्स मतलब बहुत सारी टीचर्स, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। बॉयज़ आर सिंसियर, सो बॉयज़ जो हुआ प्लूरल नाउन हुआ। प्रैक्टिकल फाइल्स आर ऑलमोस्ट फुल, सो प्रैक्टिकल फाइल्स जो हो गई वो प्लूरल नाउन हो गई। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ चेंजिंग प्लूरल नंबर्स ऑफ नाउन इनटू प्लूरल नंबर। सिंगुलर को अगर प्लूरल में हम चेंज करते हैं तो जिसमें हम एस लगाते हैं, कुछ सिंगुलर्स में हमें एस लगाते हैं तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे बॉय में एस लगाया तो बॉयज़ हो गया, स्कूल में एस लगाया तो स्कूल्स हो गया, बिल्डिंग में एस लगाया तो बिल्डिंग्स, साइंटिस्ट में एस तो साइंटिस्ट। प्लूरल नाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ईएस। कुछ प्लूरल नाउन में, सिंगुलर नाउन्स में, प्लूरल नाउन में हमें एस लगाते हैं, फाइनल पोजीशन पता लग जाती है नाउन की। सो जैसे बट उनमें लगाते हैं जो सी एच, एस एच और एस एस, एस और एक्स से फिनिश होता है नाउन। जैसे क्लास, क्लास में डबल एस आ गया तो ई लगाए, ई एस लगाएंगे तो हो जाएगा क्लासेस। ऐसे डच में ई एस लगाया डचेस, डिचेस सॉरी। मैंगो में ई एस लगाया तो मैंगोज़। फॉक्स में ई एस लगाया फॉक्सेस। डिश में ई एस लगाया डिशेस। कार्गो में ई एस लगाया कार्गोज़। मॉस्किटो में लगाया ई एस मॉस्किटोज़। हीरो में ई एस लगाया तो हीरोज़। नाउ कुछ नाउन जो होती हैं वो ओ से फिनिश होती है। डू नॉट टेक ई एस बट एस फॉर देयर फाइनल पोजिशन टू मेक प्लूरल फॉर्म। तो उनमें हम जो एस से फिनिश होती हैं कुछ नाउन, उनमें हम ई एस नहीं लगाते, एस लगाते हैं जब हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में करते हैं। जैसे बैम्बू का हो जाएगा बैम्बूज, एस लगाएंगे। पियानो का पियानोज, फोटो का फोटोज, स्टूडियो का स्टूडियोज। बाय रिप्लेसिंग वाई विद आई ई एस इन द फाइनल पोजिशन ऑफ नाउन, कुछ सिंगुलर नाउन को हम वाई हटा के आई ई एस लगाते हैं प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए। जैसे डाउरी का डाउरीज हो गया। पेस्ट्री का वाई हटाया तो आई ई एस लगा दिया, पेस्ट्रीज हो गया। पार्टी में से वाई हटाया, आई ई एस पार्टीज। स्टोरी स्टोरीज, पपी पपीज, सप्लाई सप्लाईज। वाइल इन अदर नाउन्स, कुछ नाउन में एफ और एफ ई होता है, उसमें हम वी ई एस लगाते हैं फाइनल पोजीशन नाउन की पता करने के लिए। जैसे शेल्फ शेल्फ्स, वी ई एस लगा दिया एफ हटा के। वाइफ वाइफ्स, सो एफ ई हटा के हमने उसमें से वी ई एस लगा दिया। कॉल्फ कॉल्फ्स, लीफ लीव्स। थीफ थीव्स, वॉल्फ वॉल्व्स, नाइफ नाइफ्स, लाइफ
lives. Following nouns are exceptions to these rules and forms their plural simply by adding s. कुछ nouns में हमें सिर्फ सिंपल s लगाना होता है उनकी फाइनल पोजीशन पता करने के लिए, जैसे क्लिफ में s लगाया क्लिफ्स, हैंकरचिफ में s लगाया हैंकरचिफ्स, ड्राफ्ट में लगाया ड्राफ्ट्स, बिलीफ में लगाया तो बिलीव्स, प्रूफ में s लगाया तो प्रूफ्स, रूफ में s लगाया तो रूफ्स। ऐसे ही कुछ में हम s लगाते हैं प्रिंसिपल वर्ड्स में इन द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मीन्स नाउन मोर देन वन वर्ड, जो एक वर्ड से ज़्यादा होती है, सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के लिए। जैसे कमांडर इन चीफ, s लगाएंगे तो हो गया कमांडर्स इन चीफ, राइट। जैसे फादर इन लॉ में हमने s लगाया तो फादर्स इन लॉ आएगा, राइट, नॉट फादर इन लॉज। ओके, लॉकर ऑन में s लगाते हैं तो लॉकर्स ऑन आएगा। मदर्स इन लॉ में मदर्स इन लॉ। पैसर्स बाय, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें उनके मिडिल पोजीशन पे वोवल्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे फूट का फिट, लॉस का लाइस, माउस का माइस, टूथ का टीथ, घोस का घीस, मैन का मिन, स्टेट्समैन का स्टेटमैन, वुमेन का वुमेन। बाय एडिंग en ren टू द फाइनल पोजिशन ऑफ नाउन। कुछ नाउन में हमें en ऐड करना पड़ता है, जैसे फॉक्स में फॉक्सन, चिल्ड्रन में ren ऐड किया चिल्ड्रन हो गया, राइट। चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड मतलब एक बच्चा, उसमें ren ऐड किया चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। जैसे कुछ में हमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ता है, जैसे एम में अपोस्ट्रॉफी एस लगाया, MLA में MLA अपोस्ट्रॉफी एस लगाया, या फिर MLA एस लगा सकते हैं, राइट। नाउ वी विल लर्न जेंडर। जेंडर में नाउन कैन बी एनी जेंडर, नाउन जो होती है किसी भी जेंडर से हो सकती है, ठीक है। जैसे मेल फीमेल में से कोई भी हो सकती है, कॉमन और न्यूटर भी हो सकती है। इट इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग 4 काइंड। जेंडर भी 4 काइंड की होती है, 4 प्रकार की होती हैं, जैसे मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। मस्कुलाइन, इट स्टैंड फॉर मेल नाउन सच एज मदर, फादर, ब्रदर, पुल, पिकॉक एक्सेट्रा। मस्कुलाइन जेंडर होता है मतलब मेल, जैसे फादर ब्रदर हुआ, बुल पिकॉक। फेमिनाइन जो होता है वो होता है फीमेल नाउन, जैसे मदर, सिस्टर, काउ, पीहन एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर होता है, इट स्टैंड फॉर बोथ। कॉमन जेंडर होते हैं जो मेल फीमेल दोनों होते हैं, जैसे पर्सन, कोई भी पर्सन, स्टूडेंट में सब आ जाते हैं मेल फीमेल, चिल्ड्रन में कोई भी आ गया, टीचर में मेल फीमेल कोई भी आ गया। न्यूटर जेंडर होता है, इस स्टैंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, न तो वो मेल होता है न वो फीमेल होता है, जैसे पेंसिल, बैग, computer, hospital, etc. I hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.